गुरुग्राम का रुख कर रही हूं क्योंकि मेरे साथ मेरे सहयोगी ऋषिकेश भी लगातार बने हुए हैं। ऋषिकेश, वहां के लोग, उनका क्या रिएक्शन है? जो तारीखें बदली गई हैं उसको लेकर बात कीजिए, अगर कुछ लोग आपके साथ हैं तो। इंतजार कर रहे थे, लेकिन जितने भी लोग थे, चूंकि मैं बस स्टैंड पर हूँ और यहाँ पे रोहतक, जिंद, भिवानी, महेंद्रगढ़ जितने भी जगह से लोग जा रहे थे वो अपने अपने इलाकों में जा रहे हैं। लेकिन जो लोगों की प्रतिक्रिया थी वो कह रहे थे कि चुनाव की तारीख बदलने का कोई अंतर नहीं पड़ रहा है, क्योंकि जो हरियाणा ने लगभग ये तय कर चुका है, एक खास पार्टी के पक्ष में कहीं ज़्यादा माहौल से एक खास पार्टी के खिलाफ माहौल है। ये आमतौर पर आप जब भी कहीं जाएंगे, चाहे आप अलग अलग जिलों में भिवानी चले जाएं, रोहतक चले जाएं, महेंद्रगढ़ चले जाएं, कुरुक्षेत्र चले जाएं, करनाल चले जाएं, कुछ इलाकों को छोड़कर बीजेपी के अभी भी कुछ गढ़ बचे हुए हैं, जिसमें करनाल और अम्बाला जैसी महत्वपूर्ण जगह है। तो हम लोग, आप हरियाणा से हैं? हाँ जी। हाँ, तो हम लोग ये पूछ रहे हैं कि हरियाणा में तारीख बदल गई है चुनाव की, वोट आप करती हैं, कैसा काम किया है सरकार ने? बहुत अच्छा काम कर रखा है सरकार ने, तो अच्छा किया है। तो इस बार का क्या है आप लोगों के, महिलाओं के लिए? देखो जी, अभी बता नहीं सकते, जब डिसाइड होगा जब पता लगेगा, हमें पता नहीं है इस बारे में। सरकार ने कैसा काम किया है? ठीक ही करा अभी तक, तो आगे देखो। आप हरियाणा से हैं? ना ही बक्सर से। बक्सर से हैं? हाँ। तो यहाँ क्या कर रही हैं? बैठल बानी काम। अच्छा, बैठल बानी। तो पूजा, देखिए कुछ और लोग हैं जो हरियाणा के हैं, मैं कोशिश करता हूँ। आप लोग सर हरियाणा से हैं? आप लोग हरियाणा से हैं? चंडीगढ़ से। हरियाणा होम स्टेट है आप लोगों का। हम लोग ये पूछ रहे हैं कि यहाँ चुनाव की तारीख बदल गई है, सरकार कैसा काम की हरियाणा में? तो हम इधर के नहीं है। अच्छा, आप इधर के हैं, वहाँ चंडीगढ़ के। पूजा, देखिए लोग अपने अपने बसों की तरफ हैं और कुछ लोग जरूर इंतजार कर रहे थे, लेकिन लोगों का ये मानना है कि चुनाव की तारीख बदलने से बहुत ज़्यादा अंतर नहीं पड़ेगा, खास करके जो चुनावी माहौल है। हाँ, ये बात जरूर है कि जो पक्ष लिया जा रहा है कि वोटिंग परसेंटेज बढ़ेगा, बिश्नोई समाज ने जो अपने उत्सव का जिक्र किया था, उससे कम से कम 8 या 10 ऐसी सीटें हैं जो प्रभावित होती, लेकिन वो सीटें प्रभावित नहीं होंगी। तो ये एक बड़ा फैक्टर है। लेकिन जो सबसे बड़ा फैक्टर चुनाव में है वो ये है कि 10 साल से एक पार्टी के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी है, और उसको लेकर के सरकार, या यहाँ आम लोगों को लगता है कि डबल इंजन की सरकार थी और शायद उन्हें कुछ और बेहतर की उम्मीद थी। हमारे साथ बगल में भी स्पोर्ट्स का एक ग्रुप था, छोटे छोटे बच्चे थे जिसमें बहुत सारे 18 साल के थे, जो रोहतक, भिवानी और अन्य जगहों पे थे, जो गुड़गांव के स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में आए हुए थे। उन लोगों का भी मानना था कि जो सरकार को करना चाहिए था स्पोर्ट्स के क्षेत्र में, क्योंकि दो बड़ा फैक्टर है, किसान और खिलाड़ी, हरियाणा के विधानसभा के चुनाव में, इस बार के विधानसभा के चुनाव में। और ये वो इलाके हैं, जब गुड़गांव से जब आप आगे बढ़ेंगे, आप रोहतक, भिवानी, महेंद्रगढ़, चरखी दादरी, जो अन्य जिले हैं, तो उन सबों में इन दोनों ही तबकों से अगर बात करेंगे तो बहुत ज़्यादा अच्छा ओपिनियन नहीं है सरकार को लेकर, खास करके राज्य सरकार को लेकर, केंद्र सरकार को लेकर। और इसके साथ ही साथ ये 10 साल का जो एंटी इनकम्बेंसी होता है वो भी एक बड़ी बात होती है। तो काफ़ी हद तक उम्मीदवार एक बड़ा फैक्टर है, और जो उम्मीदवारों के चयन में बेहतर की कोशिश करेगा, शायद वो चुनाव मैदान में ज़्यादा देर तक टिका रहेगा, क्योंकि हरियाणा का चुनाव इस बार लोकल मुद्दों पर हो रहा है। ग्लोबल मुद्दे इस बार बिल्कुल गायब है, राष्ट्रीय मुद्दे जिसकी चर्चा होती थी वो बिल्कुल गायब है। आप जहां कहीं भी जाएंगे, लोकल, कहीं किसी का शौचालय खराब है, कहीं किसी की सड़क खराब है, कहीं कोई विधायक उनके पास नहीं आया, कोई सांसद के यहाँ गए तो उनके लिए चिट्ठी नहीं लिखा, कहीं किसी के गांव में जाएंगे तो आप कहेगा कि रोजगार नहीं मिला, रोजगार मिला तो बाहरी लोगों को मिला। ये सब बड़े मुद्दे हैं। किसान एमएसपी पर बात करेंगे, खिलाड़ी अपने सुविधाओं पर बात करेंगे, तो ये सब चीजें हैं, और इसीलिए उम्मीदवार एक बड़ा फैक्टर है। 5 तारीख से नामांकन की तिथि जरूर शुरू हो रही है, लेकिन जो चुनाव की तारीख बदली है 4 दिन बाद, यानी 5 अक्टूबर को होगा, उसमें बहुत ज़्यादा अंतर नहीं है। हाँ, वोटिंग परसेंटेज को लेकर चुनाव आयोग की दलीलें हैं, स्थानीय प्रशासन की दलीलें हैं कि छुट्टी रहेंगी तो ज़्यादा लोग आएंगे और वोटिंग परसेंटेज बढ़ेगा। चलिए, ठीक है ऋषिकेश।